हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके टेक्निकल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज से व्हाट्सएप कॉल, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड होंगे। जी हाँ, आप लोगों ने सही देखा। पर इतना ही नहीं, आज से व्हाट्सएप कॉल, फ़ोन कॉल तथा अन्य नियमों में भी एक न्यू रूल लागू होने जा रहा है, जो हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। अगर हम इस रूल्स और रेगुलेशन को अवॉइड कर देंगे तो हम इसे डेली यूज करते हैं और ये हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो हम सभी को मिलकर ये रूल्स और रेगुलेशन को जानना होगा, समझना होगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम इसके अकॉर्डिंग गलती ना कर पाएं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज से व्हाट्सएप कॉल, फ़ोन कॉल के नियम संचार में कुछ नए नियम लागू है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और हम लोगों को बड़े ही ध्यान से इसको समझना होगा और इस तरह के गलती करने से बचना होगा, अदरवाइज हमें बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो बदलाव है वो इस तरह से है। नंबर 1 रूल, सभी कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे। मैटर नहीं करता कि यह कॉल सिंपल कॉल है या फिर व्हाट्सएप पे कॉलिंग है। व्हाट्सएप कॉल हो या सिंपल कॉलिंग हो, दोनों रिकॉर्ड किए जाएंगे। रूल नंबर 2, सभी कॉल रिकॉर्ड होंगे और एक प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करके रखा जाएगा, ताकि अगर आप किसी भी प्रकार के कोई फिशिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के गाली गलौज अभद्र शब्दों का यूज करते हैं, किसी को किसी भी प्रकार से चीटिंग करते हैं, तो आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग से आपको पकड़ा जाएगा। इसलिए वो सारे कॉल सहेजा जाएगा। रूल नंबर 3, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया पर नज़र रखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब इस नियम के अनुसार हर सोशल मीडिया पे पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी कि आप किस तरह का मैसेज आप अपने फ्रेंड के बीच या फिर किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं। अगर आप किसी पॉलिटिक्स के रिलेटेड, किसी जातिवाद के रिलेटेड या फिर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए किसी भी प्रकार से आप अगर मैसेज भेजते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। इसलिए यह हम लोग का फर्ज बनता है कि हर वो व्यक्ति जो इसके बारे में नहीं जानता उसे बताया जाए। रूल नंबर 4, आपके उपकरण मंत्रालय प्रणाली से जुड़े होंगे। आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, वो एक किसी सेंट्रलाइज मशीन से जुड़े होंगे, जिससे आपका सारा एक्टिविटी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये आपको सावधान रहना होगा कि आप किसी को किसी भी प्रकार से कोई गलत इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, अदरवाइज यह आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अपने बच्चों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये इसके बारे में बताइए। हमें यूजफुल कामों के लिए सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करना होगा, अननेसेसरली हमें यूज नहीं करना है। हमें बेकार की चीज़ें एक दूसरे को शेयर नहीं करनी, इससे हम लोगों को बचना होगा। राजनीति या मौजूदा स्थिति पर सरकार या प्रधानमंत्री के सामने आपके पास कोई भी पोस्ट या वीडियो आदि ना भेजें। जी हाँ, यह रूल नंबर 4 है कि आपको किसी भी राजनीतिक से रिलेटेड मंत्री को। रूल नंबर 5, वर्तमान में किसी भी राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे पर संदेश लिखना या भेजना अपराध है। ऐसा करने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ताकि हम फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी गलती, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। रूल नंबर 6, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो रॉन्ग है अगर एक दूसरे के बीच शेयर करते हैं तो पुलिस नोटिफिकेशन जारी करे, फिर गिरफ्तारी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये इस नियम में लागू हुआ है, जो हम लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए। पुलिस नोटिफिकेशन जारी करेगी, फिर साइबर क्राइम, फिर कार्रवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, ये रूल नंबर 6 है, जो पुलिस नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपको साइबर क्राइम, आपके हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके देखा जाएगा, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह बहुत ही गंभीर रूल्स है जो हम लोगों को ध्यान में रखना ही चाहिए। सावधान रहें कि गलत संदेश न भेजें और सभी को बताएं और विषय का ध्यान रखें। कृपया इसे साझा करें। जी हाँ दोस्तों, ये रहा नया नियम जो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। को ध्यान में रखकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हमें हमारे फैमिली को, हमारे रिलेटिव को, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच
इस रूल्स और रेगुलेशन को शेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह का अपडेट लागू हुआ है, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। और इस तरह का एक्टिविटी अगर वो कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें बंद कर दें, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि आप सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, जब आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, कोई भी व्हाट्सएप टेक्स्ट लिख कर आप किसी दूसरे को भेजते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर कोई टेक्स्ट आप लिख कर सेंड करते हैं और सिंगल टिक लगता है, तो आप समझ जाते हैं कि मैसेज सेंड हो गया। नेक्स्ट, अगर डबल टिक लगा है तो आप समझ जाते हैं कि बंदा ऑनलाइन है, उसका नेट ओपन है, तुरंत वो मैसेज देख सकता है। जब वो दोनों टिक ब्लू हो जाता है तो आप इससे समझ जाते हैं इसको आप मैसेज भेजे हैं, उसने मैसेज को सीन कर लिया। अब नेक्स्ट जो रूल लागू हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब व्हाट्सएप पे 2 ब्लू टिक के बाद आपको 3 ब्लू टिक भी दिखाई देगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सरकार ने आपके मैसेज को नोट कर लिया। जी हाँ दोस्तों, 3 ब्लू टिक ये बताएगा कि आपके मैसेज को सरकार ने नोटिस कर लिया। नेक्स्ट, 2 ब्लू और 1 रेड आपको ये बताएगा कि सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। 2 ब्लू और 1 रेड का मतलब हुआ कि सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट जो साइन आपको दिखेगी उसमें होगा 1 ब्लू और 2 रेड, इसका मतलब सरकार आपकी जानकारी की जांच कर रही है। नेक्स्ट, अगर आपको 3 रेड टिक दिखे तो इसका मतलब सरकार ने आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और आपको जल्द ही अदालत का समन मिलेगा। दोस्तों, ये रही आज की न्यू अपडेट जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लागू हुई है। तो हमें इस सब के बारे में समझना होगा और जानना होगा और इसको ध्यान में रखना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस और रेगुलेशन को जान जाए और सतर्क हो जाए।